दिया उसके लिए, फिर इसको मौत दी सो उसे खबर में पहुंचा दिया, फिर जब वो चाहेगा उसे एक हाथ खड़ा कर देगा। हरगिज नहीं इस पर अमल ना किए जो हुक्म दिया उसने, तो नजर करे इंसान अपने खाने की तरफ। बेशक हमने बरसाया पानी फरमाने से, फिर हमने फाड़ा जमीन को अच्छी तरह, फिर हमने उगाया इसमें अनाज और अंगूर और तरकारी और अंगूर और खजूरें और बाग घने घने। सदकल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह खैर। हाँ, प्यारी बहन भी, अब मैं दावत देती हूँ हमारी प्यारी सी टीचर रोजी को, आए और हमें हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में तफसीलात दें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदना इल्मा। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम। हमारा आज का ये ट्यूसडे क्लास में आप सबको तहे दिल से वेलकम करती हूँ। अभी नाउ उसरातुल कुरान 2020 प्रेजेंटिंग उम्महातुल मोमिनीन, यानी मोमिनों की माएँ। कौन है मोमिनों की माएँ? कौन है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक अज़वाजे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक बीबियों को अज़वाजे मुतहरा कहता है। अज़वाज यानी स्पाउस और मुतहरा यानी पाक। तो इन लोगों को ईमान वालों का माए भी कहा जाता है। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 6 में अल्लाह ने ये बात फरमाया है। तो ये हम लोग कुछ दिन पहले स्टार्ट किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खादीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, फिर सौदा बिन्त ज़मा रज़ियल्लाहु अन्हा भी पढ़ ली, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा भी पढ़ ली। आज हम लोग हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने का कोशिश करेंगे। कहने में सुनने में कुछ भी गलती हो जाए तो अल्लाह हमें माफ करे, और कहने से सुनने से ज्यादा अल्लाह अमल का तौफीक अता फरमाए। तो हफ्सा बिन्त उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, आज इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इनका वालिद कौन थे? इनका वालिद थे उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। उमर बिन खत्ताब जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत करीब सहाबी थे, और राशिदीन खिलाफत में जो खुलाफा राशिदीन उनमें भी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो दूसरा सेकंड खलीफा भी थे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिसका मफ़हूम इस तरह है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर बिन खत्ताब। सुभान अल्लाह। अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद रसूलुल्लाह तो खतमन नबीन, तो आखिरी नबी अगर कोई होता तो वो होता उमर। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह इतना, इससे हमें अंदाजा होता है कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का शान बुलंदी कितना ऊंचा है। तो हम समझ सकते हैं कि हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा का पैदाइश, उनका परवरिश कैसा घर में, कैसा माहौल में, कैसा वालिदैन के पास हुआ था। तो उनका वालिदा का नाम है ज़ैनब बिन्ते माज़ून। ज़ैनब बिन्ते माज़ून। हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा का पैदाइश कब हुआ था, यानी कब उन्होंने बॉर्न हुई थी? कि नबूवत का 5 साल करीब पहले, यानी रसूलुल्लाह का नबूवत मिला उनका 40 इयर्स एज में, ईयर के हिसाब से 610 करीब लगभग अप्रोक्सीमेटली। और उससे 5 साल पहले हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा पैदा हुई थी। तब काबा का एक बार रिनोवेशन हुआ था ना, रिबिल्ड हुआ था काबा, उसी की करीब टाइम में, यानी नबूवत के 5 साल करीब पहले। तो वक्त पर हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा का शादी भी हो चुकी थी। किसके साथ? खुनाइस इब्ने हुज़ैफा के साथ। खुनाइस इब्ने हुज़ैफा ये कौन है? इन्होंने भी सहाबी थे, यानी ईमान वाले थे। और मक्का में जुल्म के वजह से जब ईमान वालों ने मदीना हिजरत फरमाई तो खुनाइस भी हिजरत फरमाई, साथ में बीवी हफ्सा भी। तो हिजरत के दूसरे साल हमें मालूम है कि जंग बदर पेश आया था, और उस जंग में
खुनाइस भी बराबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी जंग में हिस्सा लिए थे और बुरी तरह से जख्म हुए थे, इंजर्ड हुए थे। और कुछ दिन बाद खुनाइस यानी हफ्सा की जो हस्बैंड खुनाइस वो दुनिया से चल बसे। हफ्सा की दुनिया तो बिल्कुल अंधेरा हो गया क्योंकि बच्चे भी नहीं थे। तो हफ्सा ने मायके में आ गई। तो वी कैन इमेजिन द सिचुएशन, मक्का से हिजरत करके मदीना आए हैं, घर बार हर चीजें छोड़ के, बच्चे भी नहीं हुआ, हस्बैंड का भी इंतकाल हो गया, फिर मायके में आ गई है। तो कैसा कैसा सिचुएशन है उनका घर में। और माँ बाप के लिए भी ये बहुत ही मुश्किल की बात, एक बाप के लिए बहुत फिक्र की बात होती है। बाप चाहता है कि जितना जल्द बेटी के घर पहुंचा दिया जाए, जल्द शादी कर दिया जाए। तो ये जो हालात, ये तमाम हालात के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बाखबर थे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत लिल आलमीन थे, आसपास लोगों के हालात का जानकारी रखते थे। और हफ्सा की इस हालात में से भी रसूलुल्लाह बाखबर थे। एक दिन इस बात का तज़किरा उन्होंने रसूलुल्लाह ने अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा के पास भी की। इधर बाप उमर रजी अल्लाह अन्हु भी बेटी हफ्सा के शादी के लिए कोशिश कर रहे थे। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को बोला कि हफ्सा को शादी करने के लिए। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने कुछ नहीं कहा, चुप रहा। तो उमर को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने फिर उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को बोला। हाँ, उसी टाइम रुकाया का इंतकाल हो गया था, उस्मान का दिल भी भारी था। उन्होंने बताया कि अभी शादी के बारे में मैं नहीं सोच रहे। तो उमर रजी अल्लाह अन्हु को अच्छा नहीं लगा ना कि अबू बकर उस्मान रजी अल्लाह अन्हुम दोनों ने ही इसी तरह रिफ्यूज की, ऑलमोस्ट रिफ्यूज। तो ये तमाम बातें उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए, उमर रजी अल्लाह अन्हु जब इस्लाम अपनाए तो इस्लाम में नया जोश आ गया था। हाँ, इस्लाम के लिए उन्होंने बहुत उनका कंट्रीब्यूशन है। आज उमर रजी अल्लाह अन्हु का ये हालत है, बेटी की शादी के लिए इसके पास जा रहे, उसके पास जा रहे। तो ये तमाम चीजें देखकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा से शादी करने का प्रपोजल दिए। इस तरह फरमाए थे कि क्यों ना हफ्सा को उस्मान से ज्यादा अच्छा शौहर मिले, यानी रसूलुल्लाह, और क्यों ना उस्मान को हफ्सा से ज्यादा अच्छा बीवी मिले, यानी अपना बेटी से उस्मान रजी अल्लाह अन्हा का भी शादी हुआ था। तो जो भी तो 3 हिजरी में, हाँ 3 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा का शादी हुई 3 हिजरी में। तो अभी हम देखते हैं हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा कैसी थी। जो आयशा रजी अल्लाह अन्हा हम लोग जब पढ़े तो उसी टाइम इला, तखयिर, तहरीम ये सारे के बारे में हम लोग पढ़े थे, जिसमें हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा भी इंक्लूडेड थी। तो ये सारे हम लोग एक दफा पढ़ चुके हैं और ये सारे जो गलती थी अल्लाह ने माफ कर दिया है। तो उसी सेम चीज लेके हम बार बार खिंचातानी, ये हमें अच्छा नहीं लगता, बल्कि हम हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा का कैरेक्टर का, किरदार का दूसरा साइड फोकस करेंगे, दूसरा साइड देखेंगे। कैसे थे हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा। हफ्सा का माने ही है यंग लायनेस, जैसे बाप ऐसे ही बेटी। उमर रजी अल्लाह अन्हु बहुत ही बोल्ड थे, बाप उमर रजी अल्लाह अन्हु के तरह ही हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा भी बहुत ही बोल्ड, करेजियस, स्ट्रेट फॉरवर्ड, गुड स्पीकर एंड ऑफ कोर्स गॉड फियरिंग ऑल्सो। बहुत तकवा वाली थी, बहुत हिम्मत वाली थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बराबर बात करती थी। एक बार उमर रजी अल्लाह अन्हु ने बेटी हफ्सा से पूछा कि हफ्सा, क्या तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बातों में बराबर जवाब देते हो? तो हफ्सा ने जवाब दिया, हाँ कभी कभार ऐसा होता है। तो उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, खबरदार बेटी, ऐसा ना करो, हमेशा अजीजी के साथ, इज्जत के साथ बात किया करो। यानी हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा, रसूलुल्लाह, उन लोगों ने तो हस्बैंड वाइफ है, बट उमर रजी अल्लाह अन्हु को लगता है ये अल्लाह का रसूल है, तो उन्होंने उस हिसाब से जो भी है इज्जत के साथ ही तो किया करते थे, लेकिन बातें करते थे। तो ये सारे के बावजूद हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा ने बिना झिझक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात भी करते थे। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका माफहूम इस तरह है कि उम्मीद है कि बदर और हुदैबिया में हिस्सा लेने वाले सहाबी जहन्नम में दाखिल नहीं होगा। तुरंत हफ्सा ने सूरह मरियम का आयत नंबर 71 का जिक्र किया
कि अल्लाह ने तो फरमाया कि और तुम में से हर एक वहां यानी जहन्नम जरूर हाजिर होने वाला है। तो रसूलुल्लाह वो बात कहने से हफ्सा ने ये जवाब दिया। तो रसूलुल्लाह ने हफ्सा का ये जो कंफ्यूजन इसे भी क्लियर कर दिया कि सूरा मरियम का आयत नंबर 72 में ही है कि आपने फरमाया, लेकिन अल्लाह ने ये भी तो फरमाया कि फिर हम परहेजगारों को बचा लेंगे और जुल्म करने वालों को उसी में घुटनों के बल गिरा हुआ छोड़ देंगे। तो हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा ने बहुत तकवा वाली थी, नेक थी, सिंपल लाइफ लीड करती थी, दिन में रोजा रखा करती थी और रात में जाग कर नफल इबादत करती थी। एक बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि वो बहुत रोजादार और इबादत गुजार औरत हैं और जन्नत में भी वो आपकी बीवी होंगे। सुभान अल्लाह, जन्नत में भी बीवी होंगे। और जिब्रील आमीन ने अल्लाह के हुक्म से हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा के बारे में एक खबर दे रहे हैं। वो बहुत रोजादार है, इबादत गुजार है, बहुत इबादत करते हैं, जाग कर नफल इबादत बहुत किया करते थे। तो जिब्राइल आमीन ने ये बात कहा था, ये भी हदीस में है। डेली लाइफ में भी दूसरे अज़वाज मुतहरा के साथ मिल जुल कर रहती थी। आयशा रजी अल्लाह अन्हा से भी बहुत फ्रेंडशिप था। इसके अलावा हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा का उनका नेचर में इल्म हासिल करने का बहुत ज्यादा ताकीद थी, बहुत ही ज्यादा। उन्होंने गुड स्पीकर भी थी। तो ये सारे देखते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा के लिए एक लेडी टीचर अपॉइंट की जिसकी नाम है शिफा बिन्त अब्दुल्ला। इसके रियल नाम जो है लाइला, लेकिन वो मेडिसिन के बारे में भी जानकारी रखती थी वो लेडी, जिसमें मेडिसिन से शिफा मिलते हैं तो उससे ये लक़ब मिल गया। ये अरब में ये बहुत प्रैक्टिस है ना, जिसका जिस तरह नेचर है तो उसी का नाम से रसूलुल्लाह अमानतदार तो अलामी, सच बोलने वाला तो सादिक। तो इसी तरह उन लोगों ने जैसा नेचर है, जैसा देखने में भी है, उसी तरह नाम भी रख लेते थे। तो ये मेडिसिन के बारे में जानकारी था ये लेडी की जो लाइला, तो इसीलिए उसका लक़ब मिल गया कि शिफा। ये लेडी हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा को लिखना पढ़ना सिखाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़वाज होने के नाते हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा ने करीबी से बहुत क्लोजली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने का, उनसे सीखने का किस्मत हुआ था, जिसका नतीजा में हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा ने कोई सारे हदीस का रिवायत की। ऑलमोस्ट 60 हदीस हमें मिलते हैं जिसका रावी है हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा। रसूलुल्लाह से डायरेक्ट भी सुने थे और अपना बाप उमर रजी अल्लाह अन्हु से सुन के भी रिवायत की। हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत किया हुआ एक हदीस का माफहूम इस तरह है कि मुअज्जिन जब फजर का अज़ान खत्म करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज नमाज में खड़ा होने से पहले हल्का सा 2 रकात नमाज पढ़ते थे। ये मुस्लिम शरीफ में भी है और दूसरा हदीस में भी मिलते हैं। तो और भी बहुत सारा हदीस है, हम लोग इतना तो नहीं पढ़ पाएंगे। इसके अलावा हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा का सबसे अहम कंट्रीब्यूशन किया है कि उन्होंने कुरान की लिखी हुई जो किताब उसका हिफाजत करने वाली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदगी में कुरान का कोई एक साथ लिखी हुई कॉपी जैसा किताब नहीं था। तो पहला खलीफा अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का खिलाफत में कुरान का एक लिखी हुई कॉपी बनाया गया था और वो कॉपी हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा का हिफाजत में रखा गया था। फिर जब थर्ड खलीफा उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का टाइम में खिलाफत के वक्त ऐसा देखा गया कि नॉन अरब कुरान को थोड़ा डिफरेंट पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअली कुरान में देखिए जेर जबर तब नहीं था। जेर जबर नहीं होने से हम लोग, जेर जबर है तब हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, अगर जेर जबर नहीं है तो इल्हम्दु या उल्हम्दु क्या पढ़े हम। नॉन अरब के लिए बहुत मुश्किल है। इन लोगों ने जो फर्स्ट टाइम जो कॉपी बनाए थे जो हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा के हिफाजत में है उसमें जेर जबर नहीं था। जो उन लोगों का जो अरबी स्पीकिंग उन लोगों के लिए यही ठीक है, उन लोग समझ लेते थे। लेकिन देखा गया कि दूर दूर जगह में
थोड़ा सा पढ़ने में वो लोग डिफरेंट पढ़ रहे हैं। तो अब खलीफा को ये चीज मालूमात कराया गया और उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने डिसीजन ली कि जेर जबर अला एक फिर से कुरान लिखना इसी तरह बनाना चाहिए, लिखना तो नहीं बनाना चाहिए। तो फिर वो हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा के पास से वो कुरान मंगा के फिर उसमें जेर जबर लगा के जिस तरह रसूलुल्लाह ने पढ़ा करते थे, जो सूरा के बाद जो आयत के बाद बिल्कुल कुछ चेंज नहीं हुआ, बट जेर जबर लगा के हम लोग कहते हैं ना जो उस्मानी सहीफा, तो उसी टाइम से हुआ है। तो हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा ने वो चीज अपना हिफाजत में रखी थी, बहुत केयरफुली रखी थी। तो आज इसीलिए उसमें कोई मतलब गड़बड़ होने का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं था। ये तो कुरान को तो अल्लाह हिफाजत कर रहे हैं, कुरान का हिफाजत करने वाला अल्लाह है, लेकिन लिखी हुई जो किताब बनाया गया था फर्स्ट टाइम वो हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा ने उसका टेक केयर की थी, जिसमें हमें आज बहुत फायदा मिल रहे हैं। ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो हिजरी 45 साल में, तब 45 हिजरी में अबव 60 ईयर एज हुआ था तब, तो हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा ने इंतकाल की मदीना में, और जन्नत मदीना का जो जन्नतुल बाकी वहां दफनाया गया। तो ये था हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा उम्महातुल मोमिनीन। इनका जिंदगी से हम पढ़ के चले जाए ऐसा तो नहीं, इनका जिंदगी से एटलीस्ट एक लेसन हम जरूर हासिल करेंगे। इन लोगों का जिंदगी तो है ही इल्म, बहुत सारे लेसन हासिल करने का, लेकिन हम लोग हर एक के जिंदगी से एक लेसन भी हासिल करें तो हमारा बहुत सुधार हो जाएगा। हम अशरा मुबाशिरा पढ़े हैं, अशरा यानी 10 से अगर एक लेसन हम लोग लिए, इधर हम अज़वाज मुताहरा पढ़ रहे हैं, हर एक से एक लेसन हम हासिल करें तो हमारा जिंदगी भी बहुत परफेक्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हमें लेसन लेने का तौफीक अता फरमाए। हम देखते हैं कि इल्म हासिल करने का ताकीद हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा में कितना ज्यादा था। एक तो उनमें ये ताकीद था, ये लेसन लेने का है। दूसरा है वो इल्म को हासिल करने के लिए तालीम का भी अरेंजमेंट किया गया था। ये कौन किया था? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी बीवी का ये जो जायज चाहत है इसको ऑनर किया। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा के तालीम के लिए खास इंतजाम फरमाया। शिफा बिन्त अब्दुल्ला को एज अ टीचर मुकर्रर की। ये तालीम, इल्म, शऊर ये कितना अहम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज के लिए स्पेशली एक उस्ताद अपॉइंट की, और आज इस दौर में, इस जमाना में भी औरत तो दूर की बात, गर्ल जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बेटी, उसके पढ़ाई के बारे में भी तरह तरह की सवाल बहाना उठते हैं। हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा का टीचर मिला कब? आफ्टर मैरिज। अरेंजमेंट कौन किया? अपनी हस्बैंड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज एक लड़की पढ़ती है, शादी हुआ बस छोड़ देते हैं, कहते हैं कि हाँ मैं तो पढ़ रही थी, मैं कॉलेज जाती थी, मैं स्कूल जाती थी, मैं पढ़ रही थी, मैं ये कोर्स कर रही थी, शादी हुआ फिर छोड़ दी। और हमारा जबान में ये बहुत ही कॉमन वर्ड है कि क्या करेगी पढ़ के? जज बैरिस्टर बनेगी। बहनों, जज बैरिस्टर का पहले टीचर भी उसके माँ के गोद में ही बच्चे सबसे पहले तालीम पाते हैं। जो माँ यानी एक औरत, हमें अच्छा माँ दो, हम तुम्हें अच्छा मशरा देंगे। कलाम पाक का पहला वर्ड किया है, फर्स्ट रिविलेशन जब वही नाजिल हुआ, पहला वर्ड किया है इकरा, पढ़ो। और ये जो पढ़ो, ये हुक्म है अल्लाह की तरफ से, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा गया कि तुम चाहो तो पढ़ो, तुम्हें अच्छा लगे तो पढ़ो, तुम्हें टाइम है तो पढ़ो, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। कुरान का जो भी वर्ड है, हर एक कमेंड है, हुक्म है, अल्लाह ने फरमाया इकरा, पढ़ो, क्योंकि पढ़ने में ही तमाम कामयाबी फॉर दिस वर्ल्ड एंड हियर आफ्टर ऑल्सो, दोनों जहान का। क्योंकि हम पढ़ेंगे तो जानेंगे हमारा रब कौन है, किसे इबादत करने का है, तो हमें क्या जायज क्या नाजायज, तो उस हिसाब से हमें हियर आफ्टर का, आखिरत का जिंदगी बन पाएगा अगर हम पढ़ेंगे जानेंगे तब। और दुनियादारी के लिहाज से भी हम पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। दो भाई में जो भाई इल्म हासिल किया, तालीम हासिल की, तो वो भाई आगे बढ़ जाते हैं।
दो कम्युनिटी, दो कौम, दो कंट्री जो पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं वही दुनियादारी में भी सक्सेस पाते हैं। कि और इल्म, दिमाग, इंटेलिजेंट, हर एक का जहन में तो कुछ ना कुछ है, जज बैरिस्टर ही होने का नहीं, कुछ तो है। तो जो सलाहियत है उसको ही तालीम के जरिए उसे निखारना चाहिए, उसे यूजफुल करना चाहिए। टीचिंग में तालीम लेके हम उसको ही अच्छा से यूजफुल, बेनिफिशियल बना सकते हैं। तो जूलियस सीजर का एक कोटेशन है, विदाउट ट्रेनिंग दे लैक्ड नॉलेज, विदाउट नॉलेज दे लैक्ड कॉन्फिडेंस, विदाउट कॉन्फिडेंस दे लैक्ड विक्ट्री। तो इल्म थोड़ा बहुत हमारा जहन में, दिमाग तो है सभी का, तो तालीम के जरिए जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम का अरेंजमेंट किया था, हफ्सा ने लिए थे, तो हम ये लेसन जरूर हासिल करें, हम पढ़ने में आगे बढ़े, क्योंकि अल्लाह का पहला कमांड भी यही है, सो रीड एंड एडुकेट योरसेल्फ। जज़ाकल्लाहु खैर व आखिरु दाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि